उनके बस का नहीं है। आपके सामने उज्जैन के अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। उज्जैन में सिंहस्थ कार्यालय का भव्य भवन बनेगा 1.5 हेक्टेयर जमीन में। ठीक है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, अच्छी बात है। अब दूसरी तरफ शहर में बहुआयामी अराजकता विद्यमान है। फिरीगंज की 2 मोबाइल शॉप में से 1,22,00,000 के मोबाइल चोरी हुए थे। पुलिस गहन छानबीन कर रही है। उसको एक बिना नंबर प्लेट वाली कार भी ट्रेस हुई थी। पुलिस ने गहन जांच पड़ताल की तो उस कार का नंबर भी मिल गया और अब 1-2 दिन में बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। अब आइए यहाँ पर कल हरियाली अमावस्या है, पौधारोपण होगा। जो देखो वो घोषणा कर रहा है, इतने पौधारोपण करेंगे, इतने 1000 पौधारोपण करेंगे। तो सभी से हमारा एक सवाल है कि अभी तक आप लोगों ने कितना पौधारोपण किया और उसमें कितने पौधे हरियाली देने वाले बने, इसका खुलासा करो। ये जो बयानबाजी ने बयान बीर गिरी है ना, मत बताइए। चाहे आप 2 पौधे लगाओ, परंतु उनको बड़ा करने का, पानी देने का, उनके संरक्षण का दायित्व भी रखो, तभी ये पौधारोपण सफल होगा। नहीं तो कि 75,000 80,000 इतने पौधे रोपण कर देंगे, वाह, हो जाएगी हरियाली। आपके बयानों से हो गया पूरा। अब मामला ये जो जितने पौधे अभी जो घोषणा की गई है ना, इतने पौधे आखिरकार कहाँ से खरीदे गए हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। कौन से विभाग ने किससे खरीदे, क्या खरीदे, किस भाव में खरीदे, जो भी हो भैया, ठीक है ना, हो गया। अब कल हरियाली अमावस्या, जिसको दिवासा भी बोलते हैं, दिवासा भी कहते हैं, अखाड़ों की साज सज्जा होती है और दूध तलाई पर भव्य मेला लगता है। नीलगंगा पर भी हरियाली अमावस्या का मेला लगता है, परंतु हरियाली अमावस्या की जो प्राचीनता है ना, वो सब समाप्त हो गई। देखिए, प्राचीनता कहीं नजर नहीं आ रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, खुली बात है, कोई आलोचना की बात नहीं है। हम देखते हैं वह हरियाली अमावस्या का स्वरूप बदल गया। अब तो ये घोषणा हुई लो कि हाँ हरियाली अमावस्या हो गई। ठीक है भैया, आपने जो कर लिया। अब 14 के बाद 14 को हरियाली अमावस्या के 15 से गुप्त नवरात्रि शुरू होगी। ठीक है, होने दो। अब श्रावण मास में जो महाकाल महोत्सव मनाया जा रहा है ना, उसकी भी रूपरेखा बना दी गई, सारा स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया। महाकाल की सवारी निकलेगी, 6 सवारी निकलेगी और 3 अगस्त से पहली सवारी होगी और 7 सितंबर को शाही सवारी निकलेगी। अब शाही सवारी का मार्ग का कैसा रहेगा अभी कुछ नहीं कह सकता। जहाँ जहाँ पर बाधा है ना, तो हो सकता है कि सवारी मार्ग का भी परिवर्तन हो जाए, करना पड़ेगा ना, मजबूरी है। तो ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर रथ यात्रा 17 को 2 रथ यात्रा निकलती है, एक इस्कॉन मंदिर की और एक जगन्नाथ मंदिर की।
अब काम इतने चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, सड़क खुदाई और ये सारा हो रहा है ना, तो इस्कॉन की रथ यात्रा में बाधा नहीं है। बाधा तो जगदीश रथ यात्रा के उसमें है। वहाँ बैठे हुए उन्होंने कहा कि भैया अभी हम मार्ग परिवर्तन कर देंगे। कर देना, ठीक है, जो भी है स्थिति को देखते हुए निर्णय तो करना ही पड़ते हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि जगदीश की रथ यात्रा का जो मार्ग है ना वो भी बदला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आत्महत्याओं के भी समाचार आ रहे। गौ घाट पर एक पार्टी की डूबने से मौत हो गई, ये भी समाचार आया। यानी यहाँ पर उज्जैन में है ना शांति तो है ही नहीं। हर परिवार तरफ से हर परिवार बड़ा विचित्र स्थिति में है। अब चौमासा अभी शुरू हो जाएगा। चौमासा के लिए अरविंद नगर में भव्य शेड बनाए गए हैं और मंगल सिंह का महाराज सिंह का प्रवेश भी मंगलवार बुधवार को होगा। चलिए कहिए, अच्छा भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करें तो क्या करें। अब अनेक प्रकार की यहाँ पर उज्जैन की समस्याएं, पाइपलाइन फूट रही है। हरे फाटक ब्रिज के नीचे पाइपलाइन फूटी, कई घरों में अनेक क्षेत्रों में पानी नहीं गया। गंभीर डैम का कभी कभी जो दूसरा जो कुछ है ना वहाँ भी बड़ी विचित्र स्थिति है। तो मेंटेनेंस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अभी जो मानसून की खेत चल रही थी ना, बहुत 3-4 दिन तक और चलती रहेगी और हो सकता है कि 5 से 7 दिन बाद वर्षा काल शुरू हो जाए, वर्षा बादल बरसना शुरू कर दे। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। उज्जैन की बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है। अब एक जो चर्चित मामला था सती गेट का, उसके बारे में स्पष्ट हो गया कि सती गेट सेंटर में रहेगा, उसके दोनों ओर मार्ग रहेंगे। अब डीपीआर में कोई बदलाव नहीं होगा। व्यापारियों को भी नोटिस दे दिए गए कि इस प्रकार का यहाँ पर मार्ग बनेगा, तो आप भविष्य में क्या आप जो भी आप मकान तोड़ लीजिए, वरना नगर निगम तोड़ेगी और आपका जो भी है ना आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो जो जनता की मांग थी ना कि वो अब पूरी हुई। अब यहाँ पर सती गेट है ना वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, सौंदर्यीकरण के रूप में। दोनों ओर उसका एक त्रिकोण बना के सौंदर्यीकरण की रक्षा की जाएगी और उसके जो एंड पॉइंट है ना वहाँ से दोनों तरफ मार्ग निकलेंगे। बीच में भाजपा नेता ने बहुत रंगे डाले, किंतु वह कुछ भी नहीं हुआ। सारा का सारा मामला सब उजागर हो गया। इस तरीके से तो सती गेट वाली समस्या भी हल होगी। अब यहाँ पर हम एक बात नगर निगम से एक बात और पूछना चाहते हैं। अब जो मार्गों का चौड़ीकरण करना है, ठीक है, आपने किया और दावा किया कि निष्पक्षता से हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर पक्षपात नजर आ रहा है। जो चौड़ीकरण मार्ग की जो सिमेट्री है ना वो खत्म होती नजर आ रही है और यह पक्षपातपूर्ण कदम होगा। ये जनता इसका विरोध करेगी। अब कहाँ कौन सा है, नगर निगम को पता है कि कहाँ का तोड़ना है, कहाँ का क्या करना है, किस प्रकार के काम करना है। अब ये भी मामला हो गया। अब यहाँ पर जो मार्ग चौड़ीकरण तो करना है, जो मंदिरों को है ना शिफ्ट करने का भी कार्य शुरू कर देना चाहिए। यदि वो अपना कार्य नहीं किया तो चौड़ीकरण का मतलब भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ तो इतने स्वार्थी हैं कि हद से ज्यादा। आपने चौड़ीकरण मार्ग तोड़ दिया, बिल्डिंग बना दी, किंतु गणेश जी के लिए आप अपने वहाँ पर जरा सा एक स्थान नहीं दे सकते। आखिर का क्या है हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब नगर निगम तो परेशानी में है ना, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। और भी अनेक बात है। अब यहाँ पर उज्जैन की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर दिखावे का धर्म और दान में बड़ा विश्वास हो रहा, अंधविश्वास हो रहा। ये भी बड़ी विचित्र बात है।
कोई भी व्यक्ति आत्मदर्शन में विश्वास नहीं करता है, आत्मचिंतन में विश्वास नहीं करता, पर अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने की बात करता है। अब देखें भैया कौन कितना धार्मिक है, वो तो हमें भी पता है और ईश्वर को भी पता है। ईश्वर तो साफ बता देता है कि अरे ये धार्मिक नहीं है, दिखावे का धन और दान कर रहा है, जनता समझ जाए, इनके चेहरे से नकाब हटा दिया जाए। ये भी सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर साधु संतों का भी बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं। साधु संतों का भी हमने जो नाटक देखा ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, ये भी हमें सब पता है। हम अब अनेक अखाड़ों के भी राज उजागर करेंगे। क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाने का सपना तो अधूरा ही रहेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। अब आ जाइए हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर अभी काम चल रहा है ना, काय का काम कि पेयजल समस्या का स्थायी हल निकाला जाए। अरे कीड़े युक्त तो पानी अब तो सप्लाई हो रहा है, अब तो इससे ज्यादा और श्रम की बात क्या हो सकती। तो इसके लिए पाइपलाइन बदलना जरूरी है। 18 किलोमीटर की पाइपलाइन है, अब तो 22, 25, 26 किलोमीटर की हो गई। और पाइप बदलने का कार्य है ना, और करीबन 1800 से 1900 करोड़ से कम में तो होगा ही नहीं। अब देखते हैं कब क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार का निर्णय किया जाता है। चलिए अब इसके बाद में और आगे चलिए। यहाँ तो समस्याएं हैं हर तरफ। अतिक्रमण कितना बड़ी समस्या, परंतु अतिक्रमण को नीति बनाने के लिए कि अब अतिक्रमण अब होना ही नहीं चाहिए।